आखिर नारी क्यों है अब तक अबला? उसके भाग्य में क्यों लिखी गई है बदनसीबी? खुलेआम दरिंदगी करने वाले आज क्यों घूम रहे हैं? ये जैसे कि बता रहे हैं, लड़की शौच के लिए आई थी और वहाँ पे लूटा और डेड बॉडी यहीं पे मिली। ये बिल्कुल हत्या हुई है, दरिंदों का काम है और इसमें सज़ा मिलनी चाहिए दरिंदों को। जो भी दरिंदा हो, इस दरिंदगी का जो भी अपराधी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों नोच रहे हैं समाज की महिलाओं को? फिर से एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है कुछ दरिंदों ने। जी सर, ये सोच के लिए कल गई थी करीब 5 बजे यहाँ से। तो उसके आधे घंटे बाद जब ये नहीं आई तो हमारी मम्मी लोग बोली कि मतलब वो नहीं आई, बहन तुम्हारी, तो जाओ देखो किधर है। तो हम सब लोग गए तो मतलब बहुत ढूंढे खेत वोत की तरफ, सगल ढूंढे, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। फिर 1-1.5 घंटे के बाद कड़ी मशक्क़त के बाद वो हमको मिली। तो मिली कैसे कि उसके एक गले में रस्सी या कुछ ऐसा था जो निशान था, उसको गले दाब दिया गया था और ब्लड भी निकल रहा था कान से और नाक से भी और आँख से भी ब्लड निकला। तो हमको मृत अवस्था में खेत में मिली। चित्रकूट की धरती पर पावन तीर्थ भूमि को अपवित्र कर डाला है इन दरिंदों ने। दरिंदगी की पराकाष्ठा की एक और इबारत लिख दी गई है। प्रथम दृष्टि क्या लगता है आपको? प्रथम दृष्टि सर इसकी हत्या की गई है। क्यों? अब वो तो नहीं पता, या हो सकता है सर किसी ने नशे में किया हो या कुछ भी, मतलब, लेकिन हत्या तो हुई है ना उसकी। आपको किसी के ऊपर शक है? जी सर, शक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकता किसके ऊपर है, लेकिन गांव का ही आदमी है ज़्यादा। चित्रकूट जनपद के मऊ थाना अंतर्गत स्थित खफ्टिहा गांव में। जी हां, आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पूर्व चित्रकूट जनपद में नाबालिग बच्चियों के साथ घिनौने अपराध का सिलसिला अभी थमा ही था कि फिर एक विवाहित बदनसीब महिला के साथ शौच क्रिया जाते समय गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। विवाहिता अपने मायके यानी खफ्टिहा गांव में इस दरिंदगी का शिकार हुई। हाँ, एक 24 वर्षीय युवती जो है खेत में मृत अवस्था मिली। उसके गले में निशान भी है और अब मृत्यु के कारणों का पता जो है निश्चित रूप से पीएम के बाद ही होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है गला दबा के मारा गया है। शव के चेहरे पर साफ साफ दांतों से गाल काटने के स्पष्ट निशान थे और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। और शाम के लोटा लेके गई टट्टी 5 बजे। जब गई तो 1 घंटा होगा तो मैं बोला कि जाओ पता लगाऊं लड़की क्यों ना आई। जब लड़की को ढूंढा तो लड़की की बाल्टी धारी नल में, लड़की नहीं थी। वहाँ बेटी कहे टट्टी कर थी। जब मैं गए टट्टी नहीं करी थी, लोटा पोटा पारा और न जाने कि कहाँ गायब कर दिया, कहाँ गायब कर दिया। तो ऐसा आँखें बंद करके कढ़ी लाएंगे। तो कहाँ पर मिली आपकी तो ये मिली वहाँ राई पर, उधर राई पर मिली। तो ऐसा गला दाबा, उसकी एक तहवीज रहे उसके से मारे, फिर जेवरी से गठियाएं, जेवरी भी उसके लगी रही मारे। या इसको भी चौथा है, यह न जाने की काम। अब आदमी चौथा में क्या कहूँ, जब आदमी चौथा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की हत्या गला घोंटकर हुई यह दिखाया गया, लेकिन उससे बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं की गई। मृतका बदनसीब इसलिए है क्योंकि उसके विवाहित होने के 3.5 वर्ष हो जाने के बावजूद वह अपने पति के साथ रहने का सुख भी नहीं भोग पाई थी। मामला यह है कि ले नहीं जाता उसका पति, बोलता हम नहीं ले जाएंगे, ये पागल धागल है, वो सीधी है, पागल नहीं है। जिसके कारण वह कोरोना काल में अपने मायके आ गई और अपने माँ बाप के साथ खफ्टिहा गांव में रहने लगी थी। मगर इन दिनों यानी कोरोना काल से अभी तक उसके वालों ने, यहाँ तक कि उसकी पति ने, उसकी कोई सुध नहीं ली थी। लेकिन जब सुध ली तो उसकी मौत हो चुकी थी। फिर यह कि जो भी फोन लगाओ थी तो कहन क्या करूँगी, तो उसको मर जा, जहाँ मारती हो तो हम तुमको नहीं ले जाएंगे, मर जाइए मायके में। और उसके बाद मृतका के शव को ससुराल वाले प्रयागराज ले गए और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
यदि उसके परिवार पर एक नजर डालें तो वे अपने परिवार में 5 बहनों में से एक थी। उसके 4 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक बहन अभी भी अविवाहित थी। किसी माँ बाप के सामने किसी बच्चे का शव देखना बड़ा ही दुर्दांत क्षण होता है। और लड़के हुए लड़कियां किसी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होते। लड़कियां होते हुए भी 4 बहनों की शादी उनके माँ बाप ने किसी तरह जरूर कर दी थी, लेकिन इस बदनसीब अबला नारी के भाग्य में सुख नाम की चीज ही नहीं थी। उन 4 बहनों में से एक बहन की किसी अज्ञात बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस बात पर ढिंढोरा पीटती है कि उसने सभी गांव ODF यानी खुले में शौच मुक्त कर दिया है, लेकिन सार्वजनिक शौचालयों में तो ताले लटके हुए मिलते हैं। आखिर माता बहनें खुले में शौच जाने को क्यों मजबूर होती हैं? यह एक सवालिया निशान है सरकार की ढोंग भरी व्यवस्था पर। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा हुआ है जी जहाँ पर पानी भरती थी वहीं पर शौचालय भी बना हुआ है, जी। तो सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है जहाँ ताला लगा हुआ है। अभी तक क्या करते रहे आप लोग? अरे सार्वजनिक शौचालय अब इन लोग ना खुलवा पाए होंगे, वो तो गांव की बात है। अब हम लोग रोज गांव तो नहीं आते, अब यहाँ ग्रामवासी का ये जिम्मेदारी है ना। और फिर दबंगों के आगे नतमस्तक पुलिस के तो क्या कहने, तो फिर कैसे न्याय मिलेगा हमारी अबला नारियों को? नहीं, क्या लगता है ये शौचालय आप अब भी ताला लगा हुआ देख रहे हैं आप? शौचालय में ताला लगा हुआ है और गांव के लोग खेतों में शौच करने जाते हैं और मतलब शौच करने जाते की नीति भी है कि प्रत्येक घर में शौचालय बनवाया जाए। उसके बावजूद भी ये घटना घट गई है और शौचालय नहीं है उनके घर में। क्या कहा जाए इसको? शौच करने जाते हैं, जाते थे, जाते रहेंगे। शौचालय बना भी है, नहीं कोई कारण ताला खुला होगा वो अलग की बात है। ये घटना असहनीय है, बिल्कुल गलत हुआ है और इसकी सज़ा उनको मिलेगी जो दरिंदगी किए होंगे। जो दरिंदो ऐसा थोड़ी ना है, अरे मान लीजिए वो तो एक नाम हो गया शौच का, बाकी जो दरिंदगी जिसको जहाँ करना है वो तो करेगा ही करेगा। और ऐसा थोड़ी ना कि इसी सरकार में ये ऐसी घटना हुई है। नहीं, शौचालय यदि रहता तो वो यहाँ आती। अरे ऐसा ये जब फिर भाई ऐसा रहता ना, तब वो तो अलग की बात हो गई। इसी तरह सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए अभय न्यूज चैनल।